डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल ICS क्लास पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बता वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। वीडियो के एंड तक आप पाएंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से निकालना आ गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, 3p है, 3d है, 4s, 4p, 4d, 4f और ये है 5s, 5 ये 5p रहेगा, ये 5d, ये 5f, फिर 6x, 6p, 6d, 7s, 7p, 8ts। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं। और इसको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अच्छा, ये क्या होता है? तो बहुत ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले हमको लिखना है 1s को। किसको लिखना है? 1s को। तो देखिए यहाँ पर 1s को लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा इसको ग्राफ को ऐसे बनाते हैं। 1s के बाद हम लोग लिखेंगे 2p को। 1s के बाद 2p को। तो देखिए 1s के बाद 2p को यहाँ पे लिखा गया है। और इस 2p के बाद थोड़ा ग्राफ आगे बढ़ाएंगे और 2p के बाद लिखेंगे हम 2s के बाद लिखेंगे हम लोग 2p को लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3s को। तो देखिए फिर 2p को लिखा गया, फिर 3s को लिखा गया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर लिखेंगे 3p को और फिर लिखेंगे 4s को। तो देखिए 3p है और 4s है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। फिर लिखते हैं 3d, 4p और 5s। क्या है? 3d, 4p और 5s। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं ऊर्जा के क्रम में। फिर लिखते हैं 4d को, फिर 5p को और फिर 6x को। किसको? 4d को, फिर 5p को। यहाँ पे 5p रहेगा, 4d, 5p, उसके बाद 6s। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसको सही से लिखते हैं और सही से थोड़ा ऊर्जा के क्रम में आगे बढ़ाएंगे। तो फिर लिखेंगे 4f को, फिर 5d को, फिर 6p को, फिर 7s को। तो देखिए 4f, 5d, 6p, 7s, 4f, 5d, 6p, 7s के रूप में लिखा गया। अब लास्ट वाला है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आगे चलते हैं और फिर लिखते हैं 5f को, फिर 6d को, फिर 7p को और फिर लिखते हैं 8s को। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 5f, 6d, 7p और 8s। ठीक है, तो पहले ये ध्यान दीजिए आप, मुझे कुछ नहीं करना है, बस आपको 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6x, 6s, 6p, 6d और 7s, 7p और 8s। पहले आपको ऐसे लिख लेना है और लिखने के बाद आपको ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बना लेना है। और ग्राफ बनाने के बाद उसको उसी क्रम में लिख लेना है। मतलब जो पहले आएगा उसको पहले लिख लेना और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिख लेना। मतलब इस क्रम में जो जैसा आएगा उसको उसी क्रम में लिख लेना है। तो लाइन से मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ये ऊपर वाला ग्राफ अगर आपको नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मेनली जो ये चीज़ है ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको रट्टा मान लीजिए तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि बार बार आपको ग्राफ बना के इसे उतारना नहीं पड़ेगा। कैसे आपको याद करना है? तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6x, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। अगर आपको ये पूरा याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मेन लाइन है, ये याद होना चाहिए हमको। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का रूल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। जो यस होता है, यस, एस को आप देंगे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो P है उसको आप देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, जो D है उसको आप देंगे 10 इलेक्ट्रॉन और जो F है उसको आप देंगे 14 इलेक्ट्रॉन। यानी S को 2, P को 6, D को 10 और F को 14 और यही क्रम आपका चलता रहेगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। किसका? कैल्शियम का। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो वो होता है 20। और इस 20 का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये एस है ना, एस को कितना देना है? अच्छा 20 थोड़ा छोटा है, बड़ा मान लो, इसे मान लो 41 का करना है। ठीक है, तो 41 का करना है तो देख लो बहुत सिंपल है। 2 को कितना देना है? यस को कितना देना है? यस को देना है 2, 2 दे दिया। फिर एस को कितना देना है? 2, फिर 2 दे दिया। पी को कितना देना है? तो पी को देना है 6, दे दिया। एस को देना है 2 तो फिर इसको 2 दे दिया। पी को देना है 6, इसको 6 दे दिया। एस को देना है 2, इसको 2 दे दिया। डी को देना है 10, इसको 10 दे दिया। क्यों? गिन लो एक बार।
तो 2 ये पूरा 41 आना चाहिए गिनने के बाद। तो 2 2 4 और 4 6 10, तो 12 6 16 और 16 और 1 2 18 18 10 28, अभी 28 ही हुआ। पी को कितना चाहिए, तो पी को 6 चाहिए, इसको 6 दे दो, 28 या 34 हो गया। फिर एस को कितना चाहिए, एस को 2 चाहिए, इसको 2 दे दो, 34 2 36 हो गया। और फिर डी को कितना चाहिए, 10, ध्यान दो डी को 10 चाहिए ना, लेकिन 36 हो चुका है। 36 में कितना जोड़ोगे, 41 आए, तो 36 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 41 आएगा। वैसे इस डी को हमको 10 देना चाहिए, पर क्या करें, हमारे पास 5 ही बचा हुआ है ना, तो 10 कैसे दोगे, तो यहाँ पे 5 बचा हुआ है तो 5 दे दो। यानी 2 2 4 और 6 10 और 10 10 20 और 20 10 30 और 30 और 8 38 और ये 5 30 और 8 38 38 5 तो 43 हो गया। तो यहाँ पे 5 मत करो, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो गया, जोड़ने पे 43 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको सही से कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 के पास 2 है तो इसको खाली 2 ही ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों के पास 2 है ना, तो 2 2 वाले को जोड़ोगे तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 यहाँ दो जगह है और यहाँ भी है, तो 3 वाले को जोड़ोगे तो 2 और 6 8 और 8 10 18 हो गया। ठीक है, 4 वाले को जोड़ो, यहाँ पे देखो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो 4 में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 2 8 हो गया, और 8 3 यहाँ पे हो गया 11। ठीक है, और 5 में केवल 2 ही है, तो 5 को 2 लिख दो। इनको जोड़ो तो 8 2 10 और 10 और 10 इतना 20 10 30 और 11 41, ये हो गया 41 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि 52 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इसी क्रम में आगे चलना है। यहाँ तक कितना हुआ था, यहाँ तक 38 हो गया था, तो डी को 10 दे देना है तो 48 हो जाएगा। ठीक है, और 48 और इसको 6 चाहिए, पी को 6 चाहिए, लेकिन 48 में कितना जोड़ने पे बाउंड हो रहा है, 3 ही जोड़ने पे, तो हमारे पास 3 ही बचा हुआ है, तो इसको 3 दे दो। ठीक है, अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बस वैसे इसको भी जोड़ लेना है, 1 वाले को लिख देना है, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को, फिर 5 वाले को, फिर 6 वाले को, ऐसे लिखते चले जाना है। ठीक है, सपोज दैट मान लो 100 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो बहुत ही सिंपल है, पहले इसको उतार लो। उतारोगे तो क्या हो जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5, इतना पे मान लो उतार लेते हैं, तो आगे भी उतार लेते हैं, 6d उतार लेते हैं। ठीक है, अब करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बहुत ही सिंपल है। s को देना है 2, s को देना है 2, p को देना है 6, s को देना है 2, p को देना है 6, s को देना है 2, d को देना है 10, p को देना है 6, s को देना है 2, d को देना है 10, s को 6, p को s को 2, जब को 14 देना है, क्यों, d को देना है 10, p को देना है 6। इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं ना, देखो ये 10 हो गया, इधर 10 10 20 हो गया, और 20 10 30 हो गया, और 30 10 40 हो गया, और 40 और ये 12 और ये 40 20 60 हो गया, और 60 20 80 और 1 10 90 हो गया। ठीक है, और 90 इसको 2 दोगे तो 92 हो जाएगा। इसको 14 चाहिए, ये आपको कितना चाहिए, ये आपको चाहिए 14, लेकिन 92 पहले से हो गया है, बचा हुआ केवल 8, क्योंकि हमको 100 ही का करना है, तो 8 बचा हुआ है, तो 8 इसको दे दो, और हो गया 100 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे 1 वाला है, 1 के पास केवल 2 है तो 2 लिख लो। यहाँ पे देखो 2 है, इसके पास ये दोनों 2 वाले हैं, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8। देखो ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो 6 2 8 और 8 10 18 हो गया। ठीक है, अब 4 वाले को पकड़ो, देखो इसके पास 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 वाले को जोड़ लो, तो यहाँ पे देखो 2 है और 2 6 8 हो गया, 8 10 18 हो गया, और 18 14 कितना हुआ, 18 14 32, तो यहाँ पे लिख लो 32। ठीक है, 4 वाला भी हो गया। 5 वाले को देखो, ये 5 वाला एक यहाँ है, दूसरा 5 वाला यहाँ है, एक 5 वाला यहाँ है, एक 5 वाला यहाँ है, तो 5 वाले को जोड़ो, यहाँ पे 2 हो गया, और 6 2 8 हो गया, 8 10 18 हो गया, और 18 और 8 कितना हुआ, 26, यहाँ पे 26 हो गया। अब 6 वाले को पकड़ो, तो देखो एक 6 यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे है, बस 2 ही 6 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 2 8 हो गया। अभी 7 वाले को पकड़ो, यहाँ पे देखो केवल 7 वाला एक ही है, उसके ऊपर 2 है, तो लिख लो 2। इस तरह हो गया 100 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इस तरह निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो अब नीचे कमेंट बॉक्स में कर बताएं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आया कि नहीं, अगर आया तब भी बताएं, नहीं आया तब भी बताएं। ठीक है।